अगर हम मेहमानों को भी दिखा सके। दीपक बोरा जी, मैं आपसे पूछूंगी, इजिप्ट की पार्टनरशिप भारत के साथ आज हमने देखी किस तरह से इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो आज मुख्य अतिथि थे, लेकिन ये पार्टनरशिप भारत के लिए कितनी स्ट्रेटेजिक और कितनी अहम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आभारी हो कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, हमेशा उनसे सीखता हूं। मेरा ज्ञान उनके लेवल का नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैम, यू आर रियली ब्रिलियंट। आपने पूछा है कि अल फतह अल सीसी जो आए हैं उनको क्यों महत्व उसका क्या है इजिप्ट के राष्ट्रपति के यहाँ होने। इतना पहले बता दें मैम, जब नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना हुई थी तो इजिप्ट के साथ ही हमने मिलकर किया था, और यूगोस्लाविया के जमाल अब्दुल नासिर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जोसेफ ब्रोज टीटो थे, स्थापना हुई थी। हिस्टोरिकली संबंध हमारे बहुत तगड़े रहे हैं इनके साथ, लेकिन बीच में फिर होस्नी मुबारक के टाइम में कुछ देर तक हम लोग इतने करीब नहीं थे जितने होने चाहिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इजिप्ट अरब दुनिया का नेता है, नो क्वेश्चन अबाउट दिस। भले ही सऊदी अरेबिया कहता है कि मैं रिलीजियस नेता हूँ, इजिप्ट कहता है कि मैं पॉलिटिकल नेता हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली फौज मेरी है। भले ही इसको इजराइल ने 2-3 बार पीटा हो, लेकिन फिर भी इजिप्ट की स्थिति, इजिप्ट की जो छवि है इस समय, उसकी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, फिर भी उसकी बहुत इज्जत है, उसका बहुत मान है। उसने इजराइल के साथ भी नॉर्मलाइज कर लिया है, तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल हालात ऐसे हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। एक चीज, इनको क्यों बुलाया है? इतना आसान नहीं होता मैम डिसाइड करना कि कौन होगा मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कंसल्टेशन होती है, प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल लिया जाता है, फिर हम चुपचाप से पूछते हैं जिस व्यक्ति को बुलाना है उसके विदेश मंत्रालय से कि भाई आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, क्या फ्री होंगे, एटसेट्रा, क्या भारत जा सकते हैं। इनफॉर्मली पूछने के बाद जब वो कहते हैं हाँ तो वो तो बिल्कुल फ्री है और चले जाएंगे, तब हम उनको फॉर्मल इन्विटेशन दे दें। तो बहुत सा विचार जाता है इसके अंदर, थॉट प्रोसेस। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में मैं इतनी एक चीज बता देता मैम, जो पुराने हमारे थॉट प्रोसेस थे, पुराने मोल्ड जो थे, उन सबको इन्होंने तोड़ दिया है। आप जानते हैं कि इस्लामिक देशों के साथ किस तरह से उन्होंने वो पुराने विचार जो थे बिल्कुल भंग कर दिए। 6 इस्लामिक देशों ने अपने सबसे बड़े नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिए हैं, और मुझे मालूम है कि अगर जब इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट भी ऐसा ही कुछ करेगा। तो ये यकीन से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ न्यू इंडिया। इजिप्ट इज्जत करता है भारत की ताकत की। आपने वैक्सीन, देखिए आपने ये बड़ी बात कही है दीपक जी। मैं ये बात एक बार फिर से इसी बात को लेकर एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। जीडी बख्शी सर, जो बात दीपक बोरा जी कह रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, इसलिए मैं उनसे बेहतर समझने की कोशिश कर रही थी। मिलिट्री अलायंस की भी मैं बात करूं तो इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ आना, वो कह रहे हैं कि देखिए 6 ऐसे इस्लामिक देश है जिन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से बदलाव आ रहा है और भारत की साझेदारी कैसे मुस्लिम देश, इस्लामिक देश चाह रहे हैं, और इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष का आना भी यहां यह संकेत दे रहा है। जीडी बख्शी साहब। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं वोरा साहब से, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, और मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए क्यों इस्लामिक देश आपकी चाहते हैं। जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ा ऑयल का कस्टमर इस वक्त चाइना, भारतवर्ष सबसे बड़े कस्टमर हैं। उनको अपना तेल बेचना है तो उनको भारत के साथ अच्छे संबंधों की जरूरत है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।